रावण की स्थिति यही हो गई। भाई को लात मार के निकाल दिया। जो मंत्री समझाते हैं उनका अपमान करके बार बार निकाल देता है। बहुत लोग चले गए, युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण के बहुत बेटा पोते मारे गए। आखिर में कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण भी गया। कुंभकर्ण का भी कह के गया रावण से, आज मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूं, पर सुनो, आज जो मेरा हाल युद्ध भूमि में होगा वही कल तुम्हारा भी होगा। क्योंकि तुमने जिनसे बैर किया, जगत माता को तुम हरण करके लाए, तुम्हारा विनाश का समय बहुत जल्दी आ गया। तुमने मुझको आज जगाया, पहले से जगा देते तो मैं ये काम कदापि नहीं करने देता। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में काम आ गया। मेघनाथ काम आया। जब सब मर गए, अंत में रावण गया। रावण को भी भगवान ने मार करके और लंका के ऊपर विजय प्राप्त की। लंका का शासन रावण के छोटे भाई, जिनको लात मार के निकाल दिया, विभीषण जी के हाथ में दिया। और आपको एक बात और बताऊं, कई लोगों के दिमाग में भ्रम होता है। कहते हैं कि दक्षिण दिशा अशुद्ध होती है। हमारी इस गद्दी को भी बोला कि दक्षिण, तो हमने कहा भाई यहाँ लगाएंगे, यहाँ तक स्टेज आएगी, तो उधर पब्लिक बैठे, इधर बैठे, तो हम तो बस गर्दन को यूं घुमाते रहेंगे। तुम्हारी दृष्टि में दक्षिण दिशा अशुभ है, पर हमारी दृष्टि में दक्षिण भी अशुभ नहीं है। क्योंकि भगवान ने वहां विजय पताका फहराई, धर्म का शासन किया। भगवान ने लंका का राज दिया विभीषण जैसे भक्त को। जहां जो दुर्दांत आतंकवादी था रावण, उसको मार दिया भगवान। तो जहां राम जी की जय जयकार हो, वो दिशा अशुभ कैसे हो सकती है। और आपको बताऊं, रामायण में आया है मंगल भवन अमंगलहारी। जो मंगल के भवन और अमंगल के हरने वाले, तो उनके नाम में अमंगल हो कैसे सकता है। और बताओ, ये तुम्हारे जो गुब्बारे कल से फूट रहे हैं ना, तुम ताली बजाते हो। हमने रात में एक स्वप्न देखा। हम तुम्हारे इस कथा स्थल में बैठे, तो हमको दिखाई दिया परवीन के जितने पूर्वज हैं, सब वो इन गुब्बारे स्वरूप में हैं। जब उनको आनंद आता है तो वो ताली बजाते हैं, तो गुब्बारा फूटता है। हमने अपनी धर्मपत्नी से सुबह कहा, ये हमने ये सपना देखा। बोली यही बात मेरे दिमाग में भी आ रही थी। अशुभ तो होता है, अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपने कर्म अशुभ हो सकते हैं। भगवान का कोई दिन अशुभ नहीं, भगवान की कोई दिशा अशुभ नहीं है, कोई घड़ी अशुभ नहीं। अशुभ तो जब है, भगवान राम के पास हनुमान जी ने जब आके खबर दी लंका में, तो राम जी सोचने लगे कि सीता जी तो हनुमान बड़ी विपत्ति में है। तो हनुमान जी बोले, विपत्ति तो मैंने एक बार भी नहीं कहा। तो बोले और क्या, ये रावण रात दिन डर बैठाता है, अकेली रोती रहती है। बोले ये विपत्ति नहीं है, वो तो रात दिन तुम्हारे नाम का भजन चलता है। तो राम जी ने पूछा विपत्ति कैसी होती है। चेला भी कई बार बहुत गुणी बन जाता है। तुरंत हनुमान जी ने कहा, कहे हनुमान तो विपत्त प्रभु सोई, और जब तक सुमिरन भजन ना हुई। तुम्हारे नाम का जब तक भजन नहीं हो, सुमिरन नहीं हो, तुम्हारे नाम की याद ना हो, कीर्तन ना हो, तुम्हारे नाम की कथा ना हो, तब समझना वो घड़ी अशुभ है। आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राम जी अयोध्या में आए। अयोध्या के पास 14-15 किलोमीटर दूर वो स्थान है जहां भरत जी ने नंदी ग्राम में 14 वर्ष गुजारे, गड्ढा खोद करके उसमें कि मेरे प्रभु अगर पृथ्वी पे शयन करते हैं तो मैं उनसे नीचे रहूंगा। गड्ढा खोद करके उसमें शयन किया, भजन किया 14 वर्ष तक, वैरागी बन के रहे। इन चारों भाइयों को 2-2 पुत्र हुए हैं। राम जी के दोनों पुत्रों का नाम लव और कुश सब जानते हैं। भरत जी के 2 पुत्र हुए, तक्ष और पुष्कर। लखनलाल जी को 2 पुत्र हुए, अंगद और चित्रकेतु, दोनों के नाम। और
श्री शत्रुघ्न लाल जी के दो पुत्र हैं, सुबाहु और शुद्ध सेवा। ये चारों के 8 पुत्र हुए हैं। इस तरह भगवान को यहाँ पे भरत जी ने राज तिलक कराया, वशिष्ठ जी ने राज तिलक कराया, और राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जितना शोकमयी परिवार था, अयोध्या पूरी शोकमय है, सारे सबका शोक दूर हो गया, सब सुखी हैं। राम जी के राज में 3 ताप, दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नई काव्य व्यापा। ये तीनों ताप राम जी के राज में नहीं, ना दैहिक ताप, ना दैविक ताप, ना भौतिक धन का ताप। ये भगवान के, जब भगवान के नाम में चलने लगोगे तो कोई ताप नहीं आएगा तुम्हारे सामने। श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे वर्णन किया, राजन अब मैं तुम्हारे सामने ये सूर्य वंश की कथा को विराम देता हूं और चंद्रवंश का कथन कहता हूं। चंद्रवंश में श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान की नाभि से कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से अत्रि, और अत्रि के चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुद्ध, इनकी पत्नी इला से पुरूरवा, और इनके द्वारा पुरूरवा की पत्नी और पुरूरवा उर्वशी के द्वारा 6 पुत्र हुए। इसी कुल में आगे चलकर विजय और इनकी 10वीं परंपरा में कुशनाभ और कुशाम हुए। कुशाम के पुत्र गाधी, गाधी का नाम सुना है, विश्वामित्र जी के पिताजी, गाधी हुए। इनकी पुत्री सत्यवती, जो ऋचिक मुनि को ब्याही थी, उसने ऋचिक मुनि के साथ जब विवाह किया तो इन्होंने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करता हूं, लेकिन मुझे 1000 घोड़े, श्याम करण घोड़े आप मुझे 2 लाख। तब इन्होंने वरुण लोक से 1000, एक कान श्याम रंग का, एक गोरे रंग का, ऐसे घोड़े थे, 1000 घोड़े लाके दिए। ऋचिक मुनि के साथ सत्यवती का विवाह किया। सत्यवती ने अपने स्वामी ऋचिक मुनि से कहा कि मुझको कोई पुत्र दो तो मेरी माँ को भी कोई पुत्र हो। मेरी माँ को कोई पुत्र नहीं, मैं अकेली, मेरी माँ को कोई पुत्र हो। तो ऋचिक मुनि ने 2 दोने दिए, एक ब्राह्मण तेज का तुम खाना, तुम्हारी माँ क्षत्रिय है, उसको क्षत्रिय तेज का दोना दिया। पर सत्यवती से भूल हुई, उस भूल में अपना दोना माँ को दिया और माँ का दोना खुद खा गई। जब ऋचिक मुनि को पता लगा तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे गर्भ से घोर कर्म वाला पुत्र होगा। तब इन्होंने कहा, महाराज पुत्र मुझे अच्छा दो, पुत्र के पुत्र हो जाए तब ऐसा करना। तो श्री सुखदेव जी कह रहे, राजन सत्यवती ने जब ऋचिक मुनि से प्रार्थना करी तब इन्होंने गाधी के यहाँ ब्राह्मण तेज वाले श्री विश्वामित्र जी पैदा हुए, और सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि, और जमदग्नि के बड़े भक्त थे जमदग्नि, जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम। विश्वामित्र जी को 100 पुत्र हुए। बहुत दिन राजकाज करने के पश्चात वैराग्य लगा और ये ब्राह्मण बन गए। पुरूरवा के आयु, नहुस आदि 5 पुत्र हुए। इनमें छत्रवती की 12वीं परंपरा में सत्यकेतु हुआ, इससे ब्राह्मण वंश चला। नहुस को ययाति आदि 6 पुत्र हुए। ययाति और देवयानी से यदु और तुर्वसु नाम के पुत्र हुए। देवयानी की दासी सर्विष्ठा से दह्यु, अनु, पुरु, ये 3 पुत्र थे। ययाति की भोगों से तृप्ति नहीं हुई, तब इन्होंने अपने पुत्र पुरु से जवानी ली। तुम मुझे अपनी जवानी दे दो, मेरे वृद्धावस्था ले लो, मेरी भोगों से तृप्ति नहीं हुई। ययाति ने बहुत समय बेटे की जवानी लेकर के भोग भोगा, पर देखा कि भोग तो अग्नि में घी डालने जैसा काम करने वाले हैं, भोगों से कभी किसी की तृप्ति नहीं होती।
इसलिए बेटी की जवानी को वापस लौटा के वृद्धावस्था ली और ययाति वन को चले गए भगवान का भजन करने लगे। ययाति के पुत्र जन्मेजय की 14वीं परंपरा में महाराज दुष्यंत हुए। इनकी पत्नी शकुंतला से एक पुत्र हुआ भरत, जो शेर के बच्चे से खेला गया। भरत के वितत इनके बन्नु, इनके बृहद और हस्ती नाम के ये पुत्र हुए। हस्ती ने ही हस्तिनापुर बसाया। इसी वंश में भर्यस्क हुए इनके मुदगल ऋषि, उन्हीं से मौदगिल्य ब्राह्मणों का प्राकट हुआ। मौदगिल्य ब्राह्मणों का गोत्र चला। इनके दिवोदास हुए। इसी वंश में अहिल्याबाई हुई, जो गौतम ऋषि को ब्याही गई थी। इनके पुत्र शतानंद हुए, जो राजा जनक के गुरु हुए। शतानंद के पुत्र शरद्वान, इनके शुक्र से कृपी और कृपाचार्य, एक बेटी बेटा कृपी और कृपाचार्य हुए। इन दोनों का लालन पालन महाराज शांतनु ने किया और कृपी का विवाह द्रोणाचार्य के साथ किया। द्रोणाचार्य और कृपी से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम था अश्वत्थामा। दिवोदास का पुत्र मित्रेयु, इनकी 5वीं परंपरा में सोमक हुए। 100 पुत्र सबसे छोटा प्रसन्न हुआ। इन्हें द्रुपद हुए। इन्हीं की पुत्री द्रौपदी और धृष्टद्युम्न हुए। सुधनु के कुल में बृहद्रथ हुआ। इसका कुसार सत्यहित आदि पुत्र हुए। बृहद्रथ को 2 पत्नियों ने, बृहद्रथ की 2 पत्नियां थी। उन्होंने एक बच्चे को 2 टुकड़ों में घूरे पे फेंक दिया, पर जरा नाम की राक्षसी ने इन दोनों टुकड़ों को जोड़ करके जीवो जीवो कह करके इसको जीवित किया। इसका नाम हुआ जरासंध, जो ये कंस का ससुर था। इसकी 2 बेटी हुई हैं, अस्ति और प्राप्ति, जो कंस को ब्याही गई। शांतनु राजा बने। इनके एक पुत्र हुए देवव्रत। देवव्रत हुए। ये भीष्म प्रतिज्ञा करने के बाद इनका नाम भीष्म पड़ा। ये वसुओं के अंश से मां गंगा के उदर से पैदा हुए। महाराज शांतनु के दासराज की पुत्री सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती और महर्षि पाराशर के शक्कर से वेदव्यास जी हुए। शांतनु को 2 पुत्र हुए, चित्रांगद विचित्रवीर्य। चित्रांगद विचित्र तो गंधर्वों से युद्ध करते करते युद्ध में काम आ गए। भीष्म जी ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों का अपहरण किया, अंबा, अंबिका, अंबालिका। अंबिका और अंबालिका का विवाह इन्होंने चित्रांगद से कर दिया। अंबा कहने लगी कि मैंने तो सालू का वरण किया है। तब इसको सालू के यहाँ भेजा तो सालू ने भी कह दिया कि तुमको वो हरण करके लेंगे, इसलिए मैं तुमको अंगीकार नहीं करूंगा। तब इसने परशुराम जी की शरण ली। परशुराम जी के पास रह करके तप करते करते शरीर त्यागा। तब अगले जन्म में इन्होंने द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लिया। यही भीष्म जी की मृत्यु का कारण हुआ। सत्यवती के आह्वान पर वेदव्यास जी ने नियोग विधि के द्वारा अंबालिका से 2 पुत्र, धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे और पांडु जो पांडवों के पिता हुए, ये पैदा किए। धृतराष्ट्र का विवाह गंधारी से हुआ। इन्हें 100 पुत्र हुए और एक पुत्री दुशला, जो जयद्रथ को ब्याही गई। पांडु की 2 पत्नी कुंती और माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और माद्री से नकुल और सहदेव 2 पुत्र हुए। श्री कृष्ण के आदेश अनुसार अर्जुन ने द्वारका से बलराम जी की बहन सुभद्रा जी का जो अपहरण किया, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु जो वीरगति को प्राप्त हुए, और अभिमन्यु और उत्तरा के माध्यम से तुम्हारा जन्म परीक्षित को ये कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। परीक्षित तुम्हारा जन्म अभिमन्यु और उत्तरा के माध्यम से, उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा हुआ जन्म। और तुमको भी 4 पुत्र हैं। परीक्षित जी के 4 पुत्र थे।
जन्मेजय, सुसेन, भीमसेन और उग्रसेन, और जन्मेजय के पुत्र शतानी की 25वीं परंपरा में क्षेमक ही इस कुल का आखिरी राजा होगा। ये सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया। आगे ययाति का वंश वर्णन करते हैं। ययाति के पुत्र अनु को 3 पुत्र हुए। इनके सभानर की 8वीं परंपरा में महाराज शिवी हुए। अग्निदेव कबूतर के रूप में इंद्र बाज के रूप बना करके आया इनकी परीक्षा करने, और बाज ने कहा, कबूतर ने कहा ये मुझे बाज मारना चाह रहा है। बाज ने कहा मुझको मांस चाहिए। तो महाराज शिवी ने अपना मांस खोद खोद करके शरीर का दे दिया और भगवान को दे दिया। महाराज शिवी के 4 पुत्र हुए। इनका वंश आगे फैला, सभी ने अपने अपने देश बसाए। इसी वंश में आगे राजा रोमपाद हुए। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह श्रृंगी ऋषि से किया। दयु के वंश में मलेच्छाधिपति हुए। इनका राज्य उत्तर दिशा में हुआ। जो ये आपका जम्मू कश्मीर है ना, मलेच्छ कहते हैं उनको, मुसलमान जो होते हैं उनको मलेच्छ कहा गया। महाराज यदु के पुत्र 4 हुए। इनमें हय्यै की 8वीं परंपरा में कीर्तिवीर्य सहस्त्रबाहु अर्जुन, इसे 100 पुत्र हुए। 5 पुत्र छोड़ बाकी और सुनाम जी के हाथों मारे गए। सहस्त्रबाहु के बचे हुए 5 पुत्र जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु, उर्जित। जयध्वज का पुत्र तालजन, तालजन के 100 पुत्र हुए। इनका बीती होत्र ही बचा, बाकी लड़कर मर गए। बीती होत्र को मधु, इसका वृषणी आदि पुत्र हुए। इनकी 12वीं परंपरा में ज्यामन और इनका विदर्भ, इनके पुत्र पुष्प, कथ और रोमपाद हुए। कृत की 30वीं परंपरा में सारस्वत हुए। इनके 7 पुत्र हुए। भजमान, भज्जी, दिव्य वृष्णि, देवाव्रत, अंधक और महाभोज। भजमान का दृष्टि, इसका देवाव्रत, इसका बरभू हुआ। ये देवाव्रत और बब्रू पिता पुत्र दोनों ही विद्वान थे। महाभोज के भोजवंशी हुए। आपने अंधकवंशी, भोजवंशी ये सुना होगा। इनके भोजवंशी हुए। वृष्णि के नाम से श्री कृष्ण वासुदेव कहे जाते हैं, वृष्णि वंश। वृष्णि के स्वफलक हुए। इनके अक्रूर जी हुए। अंधक की 10वीं परंपरा में उग्रसेन और देवक हुए। देवक की पुत्री देवकी हुई। उग्रसेन के कंस हुआ। उग्रसेन की पत्नी पद्मावती अपने मायके गई थी। एक बार कंस, किसी ने पूछा कंस इतना पापी दुष्ट कैसे हुआ? उग्रसेन तो बड़े संत प्रवृत्ति के थे। तो उन्होंने कहा कि पद्मावती अपने मायके गई, बगीचे में एक दिन घूम रही थी अकेली, और वहां गोविंद नाम का एक दैत्य उग्रसेन का रूप बना करके इनको छल गया, और उसी गर्भ में कंस जैसा दुष्ट आया, और ये कंस का जन्म भी 10 वर्षों तक गर्भ में रहा। तब ये पैदा हुआ। इसी से इतना क्रूर। चित्ररथ का पुत्र विदुरथ हुआ। इसका सूर, इसका भजमान, शिवी। इसी वंश में दूसरे सूर ने मारिसा नाम की स्त्री से 10 पुत्र उत्पन्न किए। इनमें सबसे बड़े वसुदेव जी थे। वसुदेव जी की 13 पत्नी थी। इनमें सबसे बड़ी भाग्यवती देवकी थी, जो गोविंद की माता बनी। श्री सुखदेव जी कहते हैं वसुदेव जी की 5 बहनें थी। सबसे बड़ी प्रथा जो कुंती भोज राजा ने जिनका लालन पालन किया, इसीलिए प्रथा का नाम कुंती नाम रखा गया, जो पांडवों की माता बनी। वसुदेव जी की दूसरी बहन श्रुतसेवा, इससे दंतवक्र। तीसरी बहन श्रुतकीर्ति, केकई देश के राजा को ब्याही थी, धृष्टकेतु को ब्याही थी। चौथी बहन उज्जैन के राजा को ब्याही थी। 5वीं बहन श्रुतसेवा का पुत्र दुष्ट शिशुपाल हुआ, जो पांडवों के यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल का सौगाली देने के बाद शिशुपाल और दंतवक्र, रावण, कुंभकर्ण, और हमने कल कथा सुनाई परसों प्रहलाद जी की
हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये भगवान की जय और विजय नाम के जो द्वारपाल थे, इन नामों से इनकी तीनों युगों में राक्षस योनि को ये प्राप्त हुआ। शिशुपाल दंतवक्र भगवान की 2 बुआओं के बच्चे थे। शिशुपाल भी बहुत चलता था। वसुदेव जी के 9 भाइयों के विवाह वसुदेव जी के चचिया ससुर थे, उनकी बेटियों से हुए। वसुदेव जी की 13 पत्नियों के नाम सुनो। ये कथा सुनने की बात है। अभी रसिया गान लगे, आधी जनता खड़ी हो जाएगी। कथा तो यही है, ये चंद्रवंश का वर्णन है। अब कथा ये चंद्रवंश वर्णन नहीं सुनोगे तो गोविंद कैसे आने वाले हैं? हम गोविंद आने वाले हैं। तो वसुदेव जी की 13 पत्नियों के नाम हैं धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देव रक्षिता, सहदेवा, पौर्वी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी। ये 13 पत्नी। हाँ, क्या कह रहे? हाँ, ये स्वाभाविक है। ये कह रहे हैं कि आजकल का आदमी एक में से पसीने छूटे ना। 13 पत्नियां हुई, इनसे बड़ा वंश चला, बड़े भक्त थे वसुदेव जी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुकवाच यदा यदेह धर्मस्य क्षयो वृद्धिश्च पास्मना तदा तु भगवानीश भात्मानं सृजते हरि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब जब धर्म का नाश और पापों की वृद्धि होती है, तभी तभी प्रभु अवतार लेकर धर्म का उत्थान करने और पापों का नाश करने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए इस धराधाम में आते हैं। जिन प्रभु के मुख कमल पर मंद मंद मुस्कान है, नेत्रों से पान करके अमृतमयी मालूम होती है, जिनके कानों के सुंदर कुंडल कपोलों पर विद्युत के समान झलकते हैं, जिन श्री कृष्ण के भादों की आधी रात में जन्म लेते ही गोकुल चले गए और नंद यशोदा के आंगन में लीला की, कंस और असुरों का संहार करके द्वारका भागे, रणछोड़ कहलाए और रणछोड़ नाम पाकर द्वारका में 16,108 भगवान ने विवाह किए। पुत्र पौत्र आदियों का भरा हुआ संसार हो गया। फिर अंत में उद्धव जी को ज्ञान देकर के बद्री का आश्रम भेज दिया और अपने वंश का स्वयं संहार करके भगवान अपने श्री धाम को चले गए। ये कथा कहते कहते श्री सुखदेव जी महाराज रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुजी आपने मुझे ये जो कथा बताई, भगवान अपने श्री धाम चले गए, मैं गोविंद की संपूर्ण चरित्रों का श्रवण करना चाहता, क्योंकि जब मेरी माँ दादी द्रौपदी मुझे खिलाया करती थी, तब वो कहा करती, मुझे कभी कभी कृष्ण कथा सुनाती थी। उन्होंने कहा था, बेटा परीक्षित, जब कभी तेरी जीवन की नैया कहीं मझधार में फंसे तो मेरे कन्हैया को याद कर लेना, वो आकर के नैया पार कर। गुरुजी आप मुझे श्री कृष्ण जी के चरित्रों का पूर्ण रसास्वादन कराइए, हर बात को बारीकी से सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पृथ्वी पर जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी दबने लगी। पृथ्वी जब बोझ से दबी, ब्रह्मा जी के पास गई गौ का रूप धारण करके। ब्रह्मा जी शंकर जी को साथ लेकर के समस्त देवता साथ में भगवान से प्रार्थना करी। भगवान से जब प्रार्थना करी तब भगवान ने आकाशवाणी हुई कि मैं बहुत जल्दी श्री ब्रज में आने वाला हूं और मैं आकर के दुष्टों का संहार करूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनकर के समस्त देवताओं से कहा, जाओ। सब देवताओं ने श्री ब्रज में 5 मिनट की बात, श्री ब्रज में जन्म लिया
और इधर भगवान के आने का जब समय हुआ, देवकी का विवाह देवकी से हुआ। कंस बहुत प्यार करता था देवकी को। विदा करने आज रथ पे स्वयं बैठ करके चला। जब नगर से मथुरा से थोड़ा रथ दूर निकला तो आकाशवाणी हुई, अरे कंस, तो जिस बहन को इतने लाड़ प्यार से विदा कर रहा है, उस बहन के 8वें गर्भ से जो बालक होगा वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो तेरा काल बनेगा। दुष्ट ने जब इतना सुना बस घबरा गया और देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे खींच लिया, तलवार निकाल ली मारने के लिए। लेकिन वसुदेव जी बड़े सुलझे हुए संत हैं। उन्होंने कंस के सामने कहा कि तुम राजा हो, यदि एक अबला को मारोगे, स्त्री तो अबला होती है, तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी। कुछ ऐसा काम करो तुम्हारा भी काम हो जाए, तुम्हारी अपकीर्ति भी ना हो। इससे 8वां गर्भ से बालक जो होगा वो मैं आपको दे दूंगा। तो इन दोनों को अपने अकेले में डाल दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं जब पहला बेटा हुआ देवकी को, तो पहला बेटा लेकर के गए कंस से कहा, लो कंस, ये पहला बेटा आज हमारा पहला फल है। कंस ने देखा बड़ा सुंदर बालक है। कंस ने कहा मेरा इससे क्या बैर, मेरा तो 8वां काल बनेगा, मेरा तो उससे लेना देना, इससे क्या लेना, ले जाओ। अब नारद जी ने देखा कि इसने इसको मारा नहीं, और दुष्ट के हृदय में यदि करुणा आ जाए तो इसका उद्धार कैसे होगा, भगवान कैसे मारेंगे। तब कंस के पास नारद जी आए। नारद जी ने कहा, कंस कैसे हो, बड़े उदास लग रहे हो। कि क्या करूं गुरुजी, बस आजकल ऐसा ही है। देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल बनेगा, उसको आज पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी लेके आए, मैंने लौटा दिया। नारद जी कहने लगे तुमने उसको जीवित लौटा दिया? हाँ, मेरा तो काल 8वां है। बोले इसमें उंगली कितनी है? बोले 5। गिनती करो, 1 2 3 4 5। कन की उंगली 5वां। अब इधर से करो, 1 2 3 4 5, अंगुष्ठ 5वां। जैसे दोनों ओर से गिनती करने पे 5वां कोई सा भी हो सकता है, इसी तरह तेरा काल जो है वो पहले नंबर पे भी तो आ सकता है। अरे बोला गुरुजी तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। तुरंत सिपाहियों को भेजा, उस बालक को बुलवाया, बालक का पैर पकड़ा, पत्थर पे पटक के मार करके छितर बितर कर दिया। दूसरा पुत्र हुआ, उसको भी मार दिया। 6 पुत्र मारे, देवकी के 6 पुत्र मारे। 7वें में बलराम जी आए, भगवान के बड़े भैया बलराम जी पहले शेष अवतार। अब भगवान ने सोचा अगर बलराम जी में ये आघात करेगा तो लीला ही पूरी हो जाएगी, भेद खुल जाएगा। इसलिए योग माया को आदेश दिया, यहां से देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और कंस को दिखाया कि 7वां गर्भ क्षीण हो गया। 8वें गर्भ में ठाकुर जी आए। भादव का महीना, कृष्ण पक्ष अंधेरी रात, राम जी आए दोपहर में, कन्हैया आए आधी रात के समय। और जन्म ले करके भगवान ने आदेश दिया आप मुझको गोकुल पहुंचाओ, जमुना पार कर। वसुदेव जी सूप में धर के ठाकुर जी को गोकुल ले गए। नंद बाबा के यहाँ जो योग माया है वो कन्या के रूप में विराजमान है। कन्हैया को उनके बराबर में सुला करके योग माया को दिया। ये योग माया जब आई है तो जब ठाकुर जी आए तो सारे हथकड़ी बेड़ी खुल गए, सब पहरेदार सो गए। और जब योग माया आई
सब हथकड़ी बेड़ी लगे, पहरेदार जाग गए। श्री सुखदेव जी कहते राजन क्या समझे, जिसके जीवन में भगवान प्रकट होते उसके समस्त बंधन खुल जाते हैं, और जिसके जीवन में माया आती है, भगवान दूर होते हैं, तो उसके समस्त बंधन लग जाते हैं। कंस को पता चला, कंस ने आकर के और देवकी की गोदी से उस कन्या को छीन लिया। देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है, इसको मत मारो, पर कंस को दया नहीं आई। और श्री सुखदेव जी कहते जो ही पत्थर पे पटकना चाहता है, पैर हाथ से छूट गया, वो दिव्य स्वरूप धारण करके अष्टभुजी के रूप में सामने आसमान में प्रकट हुई और बोली रे पूरा कंस तो मुझे क्या मारेगा, जा तेरे मारने वाला तो धराधाम पे आ चुका है। बिजली तड़कती चली गई और आसमान में लोग। यशोदा मैया की आंखें खुली, उसने देखा नन्हा बालक कोई दाहिने पैर का अंगूठा पी रहा है। अरे उसने दासी को बुलाया, जल्दी बुलाओ नंद बाबा को सूचना दो। नंद बाबा को सूचना दी गई। नंद बाबा बधाई हो, यशोदा रानी के यहाँ लल्ला हुआ है। समस्त ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके आने लगे और आनंदित तो होकर के सब ब्रज गोपियां आनंद ले रही है। कहती है बोलो नंद के लाला की। अरे लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया के दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया के दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। ओ लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो लाला जन्म दो यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे दे दो दे दो बधाई, दो बधाई लाला दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई
सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो अरे तेरो बधाई। लाला जन्म जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे कोटी भी दे दो मैया, लहंगा भी दे दो। भी दे दो मैया लहंगा लहंगा भी दे दो, कोटी भी दे दो मैया, लहंगा भी दे दो। कोटी भी दे दो मैया लहंगा भी दे दो। कोटी भी दे दो मैया, चुनरी भी दे दो। कोटी भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो। अरे लहंगा की दे दो सिलाई, लहंगा की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लहंगा लहंगा की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई हो। बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो लाला लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नाचो नाचो। अरे लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो लाला जन्म जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हीरा भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। हीरा भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। हीरा भी दे दो मैया, दे दो हीरा भी दे दो मैया, मोती भी दे दो। और मेरी नथुनी की दे दो घड़ाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। मेरी नथुनी की दे दो घड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। मिल गया मिल गया। नाचो नाचो। तेरो लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। तेरो लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरो लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे
सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ओए हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय श्री राम। भैया आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे।